हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और आपकी जो ज्योग्राफी की क्लासें हैं वो लगातार एक एक करके क्लासें आपकी बढ़ती जा रही हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी, आपकी तटों की बात हम कर चुके हैं, द्वीपों की बात हम कर चुके हैं, और आपकी जो तटीय सीमा रेखा थी उसकी भी बात हमने कर ली है कि भारत की सीमा रेखा कहाँ से कहाँ तक कैसे करके मापी जाती है। ठीक है। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी, और यहाँ से एक दो सवाल अब आने भी लगे हैं। पहले बड़े एग्जामों में आते थे और अब छोटे एग्जामों में भी आने लगे हैं। तो आज बात करेंगे हम भारत में चट्टानों का निर्माण। भारत में चट्टानों का निर्माण। तो ये आप जो चट्टानें देख रहे हैं, जैसे कि आर्कियन क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है, विंध्य क्रम की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है, दक्कन ट्रैप है। ये जो आप चट्टानें देख रहे हैं ये भारत में निर्मित हुई हैं। भारत का जो वर्गीकरण है चट्टानों का वो इस तरह से हम पढ़ते हैं। जब आप विश्व की चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप, जैसे आप पढ़ते हैं अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये सब चट्टानें आप विश्व के वर्गीकरण में पढ़ते हैं। लेकिन आज विश्व का वर्गीकरण नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। तो हम भारत की जो चट्टानें हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे। तो जैसे भारत में चट्टानों का निर्माण, तो ये सभी जो आपको चट्टानें दिखाई दे रही हैं ये सभी वही हैं। कोई आग्नेय चट्टान है, कोई अवसादी चट्टान है, कोई रूपांतरित चट्टान है। रूप वही हैं, लेकिन भारत में इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आग्नेय क्रम की चट्टान। आग्नेय क्रम की जो चट्टान है, तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण सवाल हैं मैंने उन्हीं को आपके लिए नोट किया है, जिससे कि कम सिलेबस पढ़ें आप लोग, और कम सिलेबस में अधिक से अधिक कंटेंट एग्जाम की दृष्टि से आपको मिल सके। तो आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, एक सवाल बनता है कि सबसे पुरानी भारतीय चट्टान कौन सी है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान है। और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते, और बुंदेलखंड की नीस और बेल्लारी नीस ये दो जगहों के नाम हैं। जैसे बेल्लारी एक जिला है कर्नाटक का, और बुंदेलखंड आप जानते ही हैं। तो बुंदेलखंड में मिली हैं जो चट्टानें, और बेल्लारी जो जिले में कुछ चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इन चट्टानों का बेसिकली जो क्रम दिख रहा है आपको, नंबर 1, तो भारत में जैसे चट्टानों का निर्माण हुआ, मैं आपको बताऊं कि ये कैसे पता चल रही है, कैसे निर्माण हुआ होगा, क्या हुआ होगा। हम जब विश्व की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें सौरमंडल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप पृथ्वी, कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है। जैसे जब पृथ्वी का आप जन्म पढ़ते हैं तो एक थ्योरी कहती है कि पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा है। जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई तो उस समय वो आग का गोला थी। अब जब आग का गोला होगी तो बहुत ज़्यादा गर्म थी, धीमे धीमे वो ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद जो उसमें आप किसी भी वस्तु को गर्म कीजिए, जब एक निश्चित तापमान उसका पहुंच जाता है तो पिघलने लगती है। जैसे लोहा है, अब लोहा भी पिघल जाता है, कोई भी वस्तु लीजिए आप, वो पिघलने लगती है। तो उस समय ये थोड़ा तरल अवस्था में थी, धीमे धीमे ये ठंडी हुई। जैसे आप पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे तो पृथ्वी में अंदर पाएंगे आप कि जहाँ अत्यधिक दबाव है पृथ्वी पे, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ जो अवस्था है पृथ्वी की वो तरल अवस्था है। तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, तो ठंडी होने के बाद जो पृथ्वी का जो आयतन है, आयतन कम हुआ, घनत्व ज़्यादा हुआ। तो जैसे जैसे ठंडी हुई तो चीज़ें सिकुड़ने लगीं, और वो अब पास में जब आने लगीं तो वो जमने लगीं, और जब जमने लगीं तो उन्हीं से निर्माण हुआ आपका बेसाल्ट चट्टान का। उसके बाद जैसे आग्नेय चट्टान का, और उसके बाद हुआ तुम्हारा अवसादी चट्टान का, और उसके बाद हुआ रूपांतरित चट्टान का। तो ये चट्टान विश्व में बांटी गई हैं, लेकिन इन्हीं चट्टानों को हम भारत में देखते हैं। तो भारत में जो पहली चट्टान बनी वो बनी थी आर्कियन क्रम की चट्टान। भारत में जो पहली चट्टान बनी थी वो बनी थी आर्कियन क्रम की
चट्टान। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो आप सीधा सा बता देंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टान भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। बुंदेलखंड की नीस और बेल्लारी नीस आर्कियन क्रम की चट्टान है जो सबसे पुरानी है। अभी कभी पूछ ले कि सबसे पुरानी आर्कियन क्रम की चट्टान कौन सी है, तो बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस आर्कियन क्रम की सबसे पुरानी चट्टान है। जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, आप साथ ही साथ यदि नहीं नोट्स बना पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोकेंगे 1 मिनट के लिए और जो मैं बोल रहा हूं आप उसको नोट जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं अपने। तो आर्कियन क्रम की चट्टान क्लियर हुई। उसके बाद जब आर्कियन क्रम की चट्टान का अपक्षय हुआ, थोड़ा बहुत उसमें टूटा, तो उसके बाद निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टान का। उसके बाद निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टान का। तो जो इसकी खोज थी धारवाड़ की, सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ये चट्टानें खोजी गईं और इसी जिले के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो सबसे पहले ये चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजी गईं और इसीलिए इन चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में हम जानते हैं। तो इसमें धारवाड़ एक जिला है, एक बेल्लारी जिला है, एक शिमोगा जिला है कर्नाटक का। ये तीनों जिले कर्नाटक के ही हैं और इन तीनों जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टान आपको मिलती है। ये खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध है और खनिजों का यहाँ भंडार है। आपका सोना, चांदी, तांबा, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये इसीलिए जानी जाती है। सवाल सीधा यही बनता है कि निम्न में से किस चट्टान में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टान में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं और इसमें भी आपके जीवाश्म नहीं मिलते, इसमें भी आपके जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो ये क्रम भी ध्यान रखेंगे आप कि सबसे पहले नंबर पर कौन सी बनी भारत में, आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरे नंबर पर कौन सी बनी भारत में, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तीसरे नंबर पर कौन सी बनी, कोडप्पा क्रम की चट्टान। और कोडप्पा क्रम की चट्टान की खोज आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में हुई, तो इसीलिए इन चट्टानों का नाम भी इसी जिले के नाम पर रख दिया, कोडप्पा क्रम की चट्टान। इसमें भी जीवाश्मों का अभाव है। तो यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर हुआ कि ये जो तीनों चट्टानें आपको दिख रही हैं पहली, इन तीनों चट्टानों में से किसी में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब ये है कि जो जीव जंतु हैं, जैसे अभी जो दफनाने की जो प्रक्रिया है ये हमारे जो वेद हैं तब से शुरुआत हुई है इसकी, लेकिन उससे पहले मानव को इतना ज्ञान कहाँ था। जैसे पुरापाषाण काल पढ़ते हैं आप, नवपाषाण पढ़ते हैं, मध्यपाषाण पढ़ते हैं, ये चट्टानें उससे भी पुरानी हैं। मानव तो बहुत बाद में आया है अस्तित्व में, ये चट्टानें बहुत पुरानी हैं, बहुत पुराने समय की हैं। तो इनमें जीवाश्म कहाँ से आएगा, जब कोई जीव जंतु होगा ही नहीं तो वो पृथ्वी में अंदर दब कहाँ से जाएगा। तो ये पृथ्वी पर जीवन नहीं था, उससे पहले की हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे पता रहता है कि इतनी पुरानी है, तो ये पता करते हैं हम कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग से। तो ये तीनों चट्टानें मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहली चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान, ये सबसे पुरानी है, जीवाश्म इसमें नहीं मिलता है। बुंदेलखंड की नीस और बेल्लारी नीस सबसे पुरानी चट्टान है आर्कियन क्रम की। दूसरे नंबर की हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसकी खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई है, इसीलिए इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रख दिया है। और कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिले में ये मिलती हैं। खनिजों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खनिजों का भंडार है, ये इम्पोर्टेंट है, खनिजों का इसमें भंडार है। और ये सबसे समृद्ध चट्टान है क्योंकि सोना है, हीरा है, आपके जो महत्वपूर्ण जो महंगे महंगे खनिज हैं, चांदी है, सब इसमें पाया जाता है। इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलता। तीसरे नंबर की हैं कोडप्पा क्रम की चट्टान, इनकी खोज आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में हुई और इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया
और जीवाश्मों का अभाव इसमें भी पाया जाता है। तो ये 3 चट्टानें आपकी क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर की हैं विंध्य क्रम की चट्टान। चौथे नंबर की हैं विंध्य क्रम की चट्टान। ये जो आप नंबर देख रहे हैं इसके निर्माण के अकॉर्डिंग ही है। सबसे पहले निर्माण आर्कियन क्रम का, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद विंध्य, उसके बाद गोंडवाना की बनी और सबसे बाद में बनी दक्कन ट्रैप। तो सबसे पूछ लिया जाए कि सबसे नवीन चट्टान कौन सी है, सबसे नई, तो सबसे बाद में कौन सी बनी है, दक्कन ट्रैप। तो सबसे नई हो जाएगी दक्कन ट्रैप। तो बात करते हैं विंध्य क्रम की चट्टान की, और ये भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्रम की चट्टान बेसिकली राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर मिलती हैं। वैसे सब जगह मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर मध्य प्रदेश में विंध्य जो क्षेत्र है आपका विंध्याचल वाला, और राजस्थान में जहाँ से पत्थर ज़्यादा निकाला जाता है, क्योंकि भवन निर्माण की सामग्री के लिए फेमस है। तो चूना पत्थर है आपका, लाल बलुआ पत्थर है, जैसे हम जब घर बनाते हैं तो घर में जो पत्थर लगाते हैं, नीचे जो संगमरमर का जो पत्थर मकराना बिछवाते हैं, और चीनी मिट्टी जो थोड़ा सजावट के लिए डेकोरेट के लिए होती है, ये भवन निर्माण की चीज़ें विंध्य क्रम की चट्टानों में ये पाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है बेसिकली ये कोयला के लिए फेमस हैं। सबसे ज़्यादा कोयला, सर्वाधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान से ही निकाला जाता है, और इसमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। जैसे आप 4 प्रकार के कोयला पढ़ेंगे तो उसमें एक बिटुमिनस कोयला होता है जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, और इसी के लिए फेमस हैं। अब ये ज़्यादातर मिलती कहाँ है, तो दामोदर नदी घाटी है, महानदी घाटी है, और गोदावरी नदी घाटी है, यहाँ पर ये मिलती हैं। तो आप देखेंगे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता है कोयला, और आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और यहीं पर ये तीनों दामोदर, महानदी और गोदावरी की घाटियाँ पाई जाती हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है, और भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दक्कन ट्रैप। तो सबसे बाद में बनी, सबसे नवीन है। क्रम ध्यान रखेंगे आप, पहले से 6वें नंबर तक का क्रम याद होना चाहिए आपको। तो दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है ये लाभा से हुआ। बेसिकली दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है। एक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बहुत समय पहले की बात है, ये अभी नहीं, ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुराने समय की बात है, हजारों वर्षों पहले की। जब वहाँ लावा का विस्फोट हुआ तो वहाँ ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी से बहुत ढेर सारा लावा निकला, ढेर सारा लावा निकला ज्वालामुखी से, और ये लावा फैल गया चारों तरफ। ये लावा चारों तरफ फैल गया, और जब ये लावा धीमे 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 ठंडा हुआ तो ये जम गया, और जम गया तो लावा के जमने से जो चट्टान बनती है उसे कहते हैं हम बेसाल्ट। बेसाल्ट, उस चट्टान को कहते हैं हम बेसाल्ट। बेसिकली आप जानते ही हैं कि ज्वालामुखी से जो बाहर निकलता है पदार्थ, तरल पदार्थ, तो उसको कहते हैं लावा, और जो अंदर ही है उसको कहते हैं मैग्मा। ज्वालामुखी के मुंह से अंदर है तब तक मैग्मा रहता है, और जैसे ही बाहर निकलता है वही लावा कहलाता है। और जब लावा बाहर ठंडा होकर चट्टानों का निर्माण करता है तो वो चट्टानें बेसाल्ट चट्टानें कहलाती हैं, और मैग्मा अंदर ही जमा होकर ठंडा हो जाता है, और अंदर ही जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको ग्रेनाइट कहते हैं। तो ये ग्रेनाइट चट्टान विश्व की सबसे कठोरतम चट्टान यही है। विश्व की सबसे कठोरतम चट्टान ग्रेनाइट। इसका जो उपयोग है, एक दक्षिण भारत का फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जो आप टॉलीवुड की मूवियों में देखते हैं, ऐसे सिड्डी सी बनी हुई है मीनाक्षी मंदिर में, जो बैगई नदी के किनारे है तमिलनाडु में। तो वो ग्रेनाइट चट्टान का ही बना हुआ है, सबसे कठोर पत्थर है ये। तो दक्कन जो ट्रैप है वहाँ पर दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ लावा से, और उसी में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मिलती हैं। और जब यही चट्टानें एक लंबे समय के बाद अपक्षय के कारण और अति ताप, वर्षा
इनकी रासायनिक क्रियाओं के कारण जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुई, फिर बारीक टुकड़ों में विभाजित हुई, तो इसी से निर्माण हुआ आपकी काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी का निर्माण भी लावा से ही होता है। तो काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? आप जानते ही हैं कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी फेमस होती है। इसको रैगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं इन तीनों को। तो 4वें नंबर पर थी विंध्यक्रम की चट्टानें, और विंध्यक्रम की चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए फेमस हैं, चूना पत्थर के लिए फेमस हैं, लाल बलुआ पत्थर के लिए फेमस हैं, संगमरमर के लिए फेमस हैं, और ये चीनी मिट्टी के लिए फेमस हैं। और गोंडवाना क्रम की चट्टान दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी में मिलती है, और ये बिटुमिनस कोयला के लिए फेमस है, और भारत का 98% कोयला इसी में मिलता है। इसके बाद दक्कन ट्रैप का निर्माण लावा से हुआ, और लावा से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, और ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मिलती हैं। और दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी का विकास इन्हीं लावा की चट्टानों से हुआ है। और काली मिट्टी आपकी कपास की खेती के लिए फेमस होती है। और जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो बाहर निकलता है मैग्मा से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, और बाहर निकलता है लावा, और लावा से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, और अंदर रहता है मैग्मा, और मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो मैग्मा से ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार आप इनको रिकॉल करेंगे बढ़िया तरह से और अपने नोट्स बनाएंगे। और क्लास को आज हम यहीं स्टॉप देते हैं क्योंकि ये टॉपिक समाप्त हो गया, और कल से आपका नया जो टॉपिक है वो शुरू होगा आपका हिमालय। और आप ऐसे ही धीमे धीमे बढ़िया तरह से पूरे कंटेंट के साथ हिमालय पढ़ेंगे। और यदि क्लास आपकी समझ में आ रही हो तो क्लास अब आगे के लिए शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, और आपके जितने भी रिलेशन में हैं जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जामों की, उनके लिए क्लास को आप ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।